नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे 22 जनवरी 2026 के करंट अफेयर। दोस्तों, अगर आपका करंट अफेयर कमज़ोर है तो मैंने हर दिन के वीडियो बना रखे हैं, आप जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वो सारे वीडियो 1 से 2 बार देखें, आपका करंट अफेयर मजबूत हो जाएगा। ये करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हमने हर दिन का एक एक वीडियो बना करके 10 क्वेश्चन का और डिटेल में समझा रखा है। चलिए बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत और यूएई के बीच में कौन सा प्रमुख ऊर्जा समझौता हुआ है? तो भारत और यूएई के बीच में यूएई की एडीएनओसी जिसको अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और भारत की एचपीसीएल जिसको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड के साथ $3 अरब का एलएनजी आपूर्ति समझौता हुआ है। एडीएनओसी 10 वर्षों तक प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन टन एलएनजी आपूर्ति करेगा। यह समझौता यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायत की भारत की यात्रा के दौरान घोषित हुआ है। यूएई की मुद्रा की बात करते हैं तो यूएई की मुद्रा दिरहम है और यूएई की राजधानी आबू धाबी है, ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बीबीएनजे संधि क्या है और यह कब लागू होता है? बीबीएनजे संधि की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिडिक्शन है, जिसे हाई सीज ट्रीटी भी कहा जाता है। इसको 17 जनवरी 2026 से लागू किया गया है। यह हाई सीज का मतलब क्या होता है? 200 समुद्री मील से परे, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन से बाहर जैव विविधता की रक्षा करने के लिए दुनिया की पहली बाध्यकारी संधि हुई है। लैंड से 200 मील की दूरी को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। अब तक 83 देशों ने इसे अनुमोदित रेक्टिफाई कर दिया। भारत ने इस संधि पे हस्ताक्षर किए लेकिन अभी अनुमोदित नहीं किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय अभ्यास कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मालदीव में आयोजित हुआ है। यह अभ्यास भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच होने वाला द्विवार्षिक तटरक्षक अभ्यास है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डीजी परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक के द्वारा किया गया है। अन्य अभ्यास की बात करते हैं तो एक था इक्वेरियन, भारत और मालदीव के बीच में है। मित्र शक्ति स्लिनक्स भारत श्रीलंका के बीच में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आईआरईडीए ने पहली अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन किस परियोजना के लिए मंजूर की है? जाम्बिया में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए $22.5 मिलियन का यह उधार लिया है। जाम्बिया में 100 मेगावाट ऊर्जा परियोजना के लिए $22.5 मिलियन का ऋण लिया है। यह भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी लोन है। यह ऋण स्वर्ण सोलर लिमिटेड जाम्बिया को दिया गया है। जाम्बिया की बात करते हैं तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। जाम्बिया की जाम्बेजी नदी सीमा जिम्बाब्वे से लगती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो 16वां स्थान है। सिंगापुर पहले स्थान पे रहा है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बात करते हैं तो लास्ट स्थान पे रहा है, 154 स्थान पे। यह सूचकांक देशों का मूल्यांकन पर्यावरण जिम्मेदारी, वैश्विक सहयोग, आंतरिक शासन के आधार पर करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सा प्रसिद्ध खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा करी है? तो बैडमिंटन के स्टार साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा करी है। उन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और यह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। वर्ष 2015 में विश्व में नंबर 1 रैंक हासिल की थी। उनकी आत्मकथा का नाम प्लेइंग टू विन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गर्ट्स आत्मकथा के लेखक कौन है और इसके हिंदी संस्करण का लोकार्पण किसने किया है? लेखक की बात करते हैं तो डॉक्टर सी पलानीवेलु हैं। हिंदी संस्करण का लोकार्पण की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में किया है। डॉक्टर पलानीवेलु भारत के प्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। पुस्तक में सफलता की 4 कुंजियां बताई गई है, अनुशासन, साहस, परिश्रम और विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑपरेशन पहाड़ और 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स क्या है? तो ऑपरेशन पहाड़ पंजाब पुलिस द्वारा राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करते हैं तो लेह लद्दाख में शुरू हुआ है, जिसमें आइस हॉकी, स्केटिंग शामिल है। ऑपरेशन पहाड़ में 2000 पुलिस की टीमें शामिल है। इसके लिए विशेष हेल्पलाइन भी है, 9394693946 है। विंटर गेम्स का आयोजन नवांग दोरजे स्टेडियम में हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन नवीन बने हैं। वे बांकीपुर बिहार के विधायक हैं। वे इस पद पर पहुंचने वाले बिहार के पहले नेता हैं। बीजेपी की स्थापना की बात करते हैं तो 6 अप्रैल 1980 को
अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में किस नई प्रजाति की खोज की गई है? गगनियो फिश वाल्मीकि नामक एक दुर्लभ सिसिलियस भूमिगत उभयचर प्रजाति की खोज की गई है। यह खोज सतारा जिला महाराष्ट्र में की गई है। सिसिलियन बिना पैरों वाले जमीन के अंदर रहने वाले उभयचर होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं, तो 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी है। 72वें मिस वर्ल्ड कौन बनी है? ओपल सुचाता बनी है थाईलैंड की। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 कौन जीता है? बानू मुश्ताक जीते हैं और इनकी कृति का नाम हार्ट लैम्प है। IPL 18 चैंपियन कौन बना है? RCB बना है पंजाब को हरा करके। IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कावेट्री बनी है। स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? विक्रम है और इसको इसरो के द्वारा विकसित किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।